अरब सागर के तट पर और भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसी द्वारका नगरी भगवान विष्णु के कृष्ण रूपी अवतार की कर्म भूमि होने के साथ ही माता लक्ष्मी के रुक्मिणी अवतार का भी घर है। इसलिए यहाँ न सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर बल्कि माता लक्ष्मी के रुक्मिणी अवतार का रुक्मिणी मंदिर भी है, जिसकी मान्यता द्वारकाधीश मंदिर से कम नहीं है। देवी रुक्मिणी का यह मंदिर द्वारका नगरी की सीमा से बाहर और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। रुक्मिणी देवी मंदिर में कोई विशेष फल या किसी भी प्रकार के आहार का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यहाँ जल का अर्पण किया जाता है और यही यहाँ का प्रसाद भी होता है। साथ ही यहाँ जल का दान भी किया जाता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो रुक्मिणी देवी मंदिर के शिखर के ध्वज की लंबाई करीब 13 मीटर होती है, जो तेज हवा में लहराने पर बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। और यदि आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो आप भी यहाँ यह ध्वज चढ़ा सकते हैं। यह मंदिर द्वारका नगरी के बाहर और द्वारकाधीश मंदिर से दूर क्यों बना हुआ है, इस विषय में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारका नगरी के पास ही के वन में हुआ करता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा को द्वारका नगरी में आमंत्रित करने के लिए रथ भेज दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तभी द्वारका नगरी में जाऊंगा जब श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी स्वयं उस रथ को खींचकर द्वारका नगरी के द्वार तक मुझे लेकर जाएंगे। ऋषि दुर्वासा की इच्छा को सुनकर श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी सहमत हो गए और ऋषि दुर्वासा को रथ पर बैठाकर दोनों ने रथ को खींचना प्रारंभ कर दिया। रथ को खींचते खींचते श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी जब द्वारका नगरी तक पहुंचने ही वाले थे कि रानी रुक्मिणी को बहुत तेज प्यास लगी और उनका कंठ सूखने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही जल का प्रबंध करें। स्थिति को भांपकर श्री कृष्ण ने शीघ्र अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया और वही जलधारा प्रकट हो गई। बहुत तेज प्यास लगने और कंठ सूखने के कारण देवी रुक्मिणी से यहाँ एक बड़ी भूल हो गई और दुर्वासा मुनि से पहले जल ग्रहण करने का आग्रह करना भूल गई और स्वयं ही जल ग्रहण कर लिया। अपना अपमान होते देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने वहां श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 वर्षों के विरह का यानी कि बिछड़ने का श्राप दे डाला। कहा जाता है कि उसके बाद श्री कृष्ण तो द्वारका नगरी में लौट आए, लेकिन देवी रुक्मिणी ने नगर के बाहर उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर 12 वर्ष बिता दिए। यही कारण है कि देवी रुक्मिणी का यह मंदिर द्वारका मंदिर से दूर और नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर बना हुआ है। तो कैसी लगी है जानकारी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।